चलिए इसी पे बात करूंगा। फिर से मैं एक बार बात करने वाला हूँ पुष्पा 2 पे, जो अल्लू अर्जुन की फिल्म फिलहाल खूब सारा पैसे कमा रही है। उसी को लेकर बात करूंगा कि उसको उस फिल्म का एक सीन को लेकर अब खबर आ रही है कि उस फिल्म के सीन को लेकर शिकायत दर्ज हो गई है अल्लू अर्जुन पे, उनके फिल्म के डायरेक्टर पे। मैं बात करूंगा पुष्पा 2 के कलाकार और उनके फिल्म के निर्देशक पे कार्रवाई होने वाली, उसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जो खबर आ रही है अल्लू अर्जुन से संबंधित और उनके फिल्म से संबंधित, हालांकि एक मैंने स्टोरी बनाई थी जिसमें कि अल्लू अर्जुन के घर पे हमला हुआ था, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन जो अब खबर दे रहा हूं वो खबर ये आ रही है कि इनकी एक फिल्म है पुष्पा 2, जो अभी फिलहाल सिनेमा घरों में जमकर बवाल मचाई हुई है, जमकर पैसे कमा रही है, धमाल मचाई हुई है। तो उस पे अब एक बात आ रही है कि एक सीन को लेकर अल्लू अर्जुन पे कार्रवाई होने वाली है और उनके नाम का एक शिकायत दर्ज की गई है। दरअसल मामला है कि एक कांग्रेस के नेता हैं, वहीं तेलंगाना के ही राज्य के, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। पूरा प्रकरण पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर चर्चा करूंगा सेंटेंस बाय सेंटेंस। तेलंगाना में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैंने कहा उन्होंने फिल्म पुष्पा 2 द राइज में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि इस फिल्म के एक दृश्य में पुलिस बल का अपमान किया गया है। कांग्रेस के थेनमार मलअन्ना ने मेदीपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में फिल्म के निर्देशक सुकुमार और निर्माता का भी नाम शामिल है। मिस्टर थेनमार ने उस सीन की आलोचना की है जिसमें अभिनेता ने उस वक्त स्विमिंग पूल में पेशाब कर देता है। एक पुलिस अधिकारी उस पूल में मौजूद रहता है। एमएलए एमएलसी ने इस सीन पे अपमानजनक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अब इसी कारण से इस पे दर्ज की गई है। हालांकि जब कोई फिल्म बनती है, ये मेरा मानना है इंडिविजुअली, अब इसी को लेकर अल्लू अर्जुन पे एफआईआर हो गया है कि आपने एक गरिमा एक एक फिल्म एक सीन को लेकर ठेस पहुंचा है। अब देखिए कितना डिटेलिंग में फिल्म को चेक किया जा रहा है। हालांकि 10 से 12 दिन या 13 दिन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन जूम करके डिटेलिंग करके चेक किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा चीज हो जिसमें अल्लू अर्जुन को फंसाया जाए, कैसे करके परेशान किया जाए। 12-13 दिन हो गए, भारत के किसी पुलिस वाले ने कोई कुछ नहीं बोला। भारत के किसी पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं बोला है। अगर अगर फिल्म आप देखेंगे तो क्या वो सचमुच जिस तरह का पुलिस जो कांड हुआ है, आप जब फिल्म देखेंगे तो क्या जो पुलिस वाला है जिसके ऊपर में इस तरह का काम हुआ है, क्या वो उस तरह का जनता के साथ ट्रीट कर सकता है जो ट्रीट कर रहा है? वो भी तो अपमान है। तो अगर आप फिल्मों में हर चीज की डिटेलिंग में जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी और फिल्में बनेंगी नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा कि पूरी तरह से तंत्र लगाई गई है, लगा दी गई है कि उसके फिल्म को खोदो, निकालो, उसमें से कुछ अवगुण निकालो, कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट निकालो जिससे अल्लू अर्जुन को बार बार बुलाया जाए, बार बार बुलाया जाए, बार बार बुलाया जाए, बार बार बुलाया जाए। तभी तो एक सीन को लेकर
उनके ऊपर में शिकायत दर्ज करा दी गई है कि अब आप पेश होइए। हालांकि अल्लू अर्जुन की टीम ने कहा है कि हम पुलिस के तमाम वो कदमों का और वो तमाम जो भी कदम वो उठाएंगे हम उसके साथ हैं, हम न्याय प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, जब पेशी के लिए कहा जाएगा हम जाएंगे। लेकिन पूरी तरह से रिसर्च किए जा रहे हैं अल्लू अर्जुन पे कि रिसर्च करो, खोदो कि कौन सा क्या किया है, क्या फिल्म में हुआ है, क्या गलत है। हालांकि मैं जो जानता हूं कि फिल्म जब बनती है तो उसमें कहा जाता है कि यह पात्र घटनाएं काल्पनिक है, जिसके जीवन से किसी का संबंध नहीं है। ये मोटा मोटा शब्दों में कह दिया जाता है कि किसी का संबंध नहीं है, लेकिन हालांकि एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं कि कोई भी ऐसा सीन निकालो जिसपे उनको हम पूछताछ के लिए बुलाएं। हालांकि थिंक टैंकर है सुकुमार, बड़े बड़े फिल्में बनाया उन्होंने, लेकिन जो खबर आ रही है कि अल्लू अर्जुन के घर पे जो तोड़फोड़ हुई है उसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है, जमानत मिल भी गया है। रिपोर्ट देखिए कि हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास पे कथित तौर पे तोड़फोड़ करने वाले आरोप में गिरफ्तार 6 लोगों को जमानत दे दी है। बहुत अच्छा। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना से संबंधित बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोल रही है और लगातार उनको, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी लगातार कोस रही है, खासकर न्याय व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर लगातार कोसे जा रही है। लेकिन अल्लू अर्जुन पे ऊपर में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें अल्लू अर्जुन के कुछ जो टीम ने कहा है, जो रिपोर्ट बताती है कि तेलुगु अभिनेता पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अभिनेता जल्द ही पेश होंगे। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वह जांच में सहयोग करेंगे, वो चाहे किसी तरह का भी जांच हो। लेकिन लगातार पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है अल्लू अर्जुन के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिला के भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और मैं फिर से कह दूं, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि किसी भी घटना का तिवारी भैया समर्थन नहीं करते, या कोई घटना घट गई या जान माल का नुकसान हुआ, इसका कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। और सबसे प्लस पॉइंट है अल्लू अर्जुन में, जिन्होंने कहा कि मैं जब जब पुलिस मुझे बुलाएगी तब तब मैं जाऊंगा, सहयोग करूंगा, न्याय का सम्मान करूंगा। और उसका जीता जागता उदाहरण वही रहा जब उनसे पूछताछ हुआ, गिरफ्तार हुए, जेल में समय बिताया और फिर से वापस अदालत में गए। न्यायपालिका ने उनको न्याय दिया और उनको जमानत दे दी। उसके बाद भी वो बाहर निकले तो अफसोस जताया। लेकिन आरोप लगातार लग रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता लगातार उस पर हास्यास्पद बातें कह रहे हैं, उसकी फिल्मों पे लेकर कॉमेडी हो रही है कि झुकेगा नहीं, पता नहीं ऐसे क्या क्या बातें कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने तो कहा है कि ये शुरुआत से ही कांग्रेस की नसों में था। प्रदीप भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि शुरुआत से ही ये तरीका है कि खुल के बोलने वाले की आजादी को रोको, उसके पैरों में बेड़ियां डालो। इन तमाम मामलों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। और मैंने कहा ना कि जनता ने, पब्लिक ने लगातार कमेंट सेक्शन में कहा था कि तिवारी भैया अल्लू अर्जुन के मामले में कुछ बोलिए ना। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था, जो लगातार देश में, उत्तर प्रदेश में कोई घटना घट जाती है तो राहुल गांधी फट से गाड़ी पकड़ते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं, चले जाते हैं। गाड़ी उठाया, जाके पूछ लिया कि अरे भाई क्या हो रहा है, यहाँ न्याय व्यवस्था चरमरा रही है। वहां न्याय व्यवस्था नहीं चरमरा रही है, वहां भी चले जाते। लेकिन आपको क्या है कि आपको उत्तर प्रदेश दिखता है, हरियाणा दिखता है, राजस्थान दिखता है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, अब बोलता रहूंगा हर पार्टी के नेता को, कि आरोप प्रत्यारोप रखता रहेगा, लेकिन जो गलत है उस पर तो बोलो।
जो गलत हो रहा है उस पर बोलिए, चाहे किसी भी पार्टी किसी राज्य का हो, जो गलत है गलत है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो अपनी सरकार है तो उसमें कैसे बोलेंगे, शीशा लेदर नहीं हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत गट्स होता है जिसमें कि अपने ही गिरेबान में झांक के अपनी गलतियों को ढूंढे। अब मैं हर नेता को बोलता हूं कि अगर गलती आपसे हुई है तो उसको स्वीकार कीजिए, घटना की निंदा कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश दीजिए। लेकिन जो कुछ अल्लू अर्जुन के साथ हो रहा है उसका कहीं ना कहीं दुख है मुझे भी और उनके प्रशंसकों को। लेकिन तिवारी भैया की लगातार इस पर नजर है, चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते हो तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। गुड नॉट लवीज।